रहीम और महमूदुल्लाह के आउट होने के बाद शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज बहुत ही टाइट लाइन और लेंथ से करा रहे थे। ऐसा लग रहा था अब विकेट मिलेगा तब विकेट मिलेगा, लेकिन वहीं पे रोहित शर्मा ने गलती करी। मोहम्मद सिराज के लगातार ओवर खत्म करवा दिए। मोहम्मद सिराज ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 32 रन देके 3 विकेट लिया। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि दीपक चहर हमारा सिर्फ पावर प्ले का ही गेंदबाज है। आखिरी के ओवरों में उससे गेंदबाजी नहीं हो पाती है और बहुत ही ऑर्डिनरी गेंदबाज, जैसे भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड है वैसे ही दीपक चहर का है कि पावर प्ले में तो बहुत ही दमदार गेंदबाजी होती है। डेथ ओवरों में ये दोनों बहुत ही साधारण से गेंदबाज हैं। जैसे ही सिराज का स्पेल खत्म हुआ है, रोहित शर्मा ने प्रेशर बनाने की जगह कुलदीप सेन को ओवर दे दिया। कुलदीप सेन गेंदबाजी तो अच्छी नहीं करी, लेकिन किस्मत के धनी रहे। एक ही ओवर में उनको 2 विकेट मिल गए। एक बल्लेबाज का कट लग गया, वो कैच आउट हुआ, दूसरे ने हिट विकेट कर दिया। उसके बाद मैदान पर सिर्फ आखिरी जोड़ी रह गई थी और लगभग 50 रन बनाने थे बांग्लादेश को जीतने के लिए। और जिस तरह से धड़ाधड़ हर ओवर में विकेट निकल रहे थे, ये लक्ष्य बहुत मुश्किल लग रहा था। ऐसी बढ़िया गेंद पे जहां बॉलर को क्लियर दिख रहा है कि अगर हम लाइन लेंथ को फॉलो करेंगे बैट्समैन को मारना बहुत मुश्किल है। कुलदीप सेन युवा गेंदबाज बॉल को लगातार पटक रहा था, जिससे कि बल्लेबाजों को खेलने में आसानी हो रही थी। और वही गलती उन्होंने करी, जहां बल्लेबाज बिल्कुल भी रन नहीं बना पा रहे थे, हाथ नहीं खोल पा रहे थे, वहीं कुलदीप सेन ने ऑफ के बाहर पटक की गेंदबाजी करी, जिससे कि बल्लेबाज मेहंदी हसन को हाथ खोलने का मौका मिला और उसने एक ही ओवर में कुलदीप सेन के 2 छक्के लगाए पॉइंट के ऊपर से। एक छक्का खाने के बाद अगर समझदार बॉलर होता इतना ज्यादा स्पेस नहीं देता कि वो छक्के मार सके, लेकिन खैर कुलदीप सेन एक ही तरह की गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, लगातार गेंदें पटकता है। बस उसकी गेंदबाजी को देख के साफ झलक रहा कि रणजी का जो अनुभव उसे नहीं है वो साफ साफ खल रहा था। और जिस रफ्तार के लिए कुलदीप सेन को लेकर आए थे वो रफ्तार भी नहीं दिख रही थी। 140 की रफ्तार के आसपास ही कुलदीप सेन ने गेंदबाजी करी थी, लेकिन उसके बाद भी लाइन पे कंट्रोल नहीं। वहीं से मैच खुल गया। उसके बाद भारतीय गेंदबाज सिर्फ 2 छक्के लगे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज डरे सहमे से लग रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि अब जैसे तैसे विकेट दे देंगे। जैसे ही 2 छक्के लगे, भारतीय गेंदबाजों में डर समा गया। उसके बाद वो विकेट की जगह बॉल बचाने के लिए देखने लगे और बल्लेबाजों को आसानी हो गई। इन्होंने 11वें नंबर के बल्लेबाज मुतफिजुर रहमान को भी 11 बॉलें खिला दी, लेकिन आउट नहीं कर पाए। खैर ये मैच इतना लंबा नहीं खींचता अगर मेकशिफ्ट कीपर केएल राहुल बहुत ही आसान सा कैच नहीं छोड़ते और वॉशिंगटन सुंदर एक आसान सा उछला हुआ कैच अगर उसको कैच की एफर्ट करते। पता नहीं भारतीय टीम मैनेजमेंट का क्या है कि अगर कीपर खिलाएंगे तो ऋषभ पंत को खिलाएंगे, नहीं तो उसके अलावा किसी कीपर को नहीं खिलाएंगे। नहीं तो संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों कीपर और बल्लेबाज भी अच्छे हैं। ईशान किशन लगातार खेल भी रहे हैं मैच, पता नहीं क्यों मौका नहीं दिया उन्हें। बहुत टाइम से राहुल ने कीपिंग भी नहीं करी है। राहुल ने कीपिंग करनी लगभग अब वैसे बंद कर दिया, नहीं तो इससे पहले जब उन्हें पता था कि मेरा रोल है वो कीपर का भी है तो वो आईपीएल में कंटिन्यूस कीपिंग करते थे। बट लास्ट सीजन उन्होंने आईपीएल में भी कीपिंग नहीं करी। अचानक थोड़ा सा मैच प्रैक्टिस देके आप उससे कीपिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं तो अगर रेगुलर कीपर होता तो बहुत ही आसान कैच था, बहुत ही आसानी से गेंद के नीचे पहुंच गए थे और बॉल उनके दस्तानों में आ गई थी। क्योंकि वो नॉन रेगुलर कीपर थे तो वो दस्तानों के साथ इतने सहज नहीं थे और गेंद को टपका दिया। जबकि सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी रोहन पटीदार भी बिल्कुल कैच के लिए आसानी से पहुंच गया था, लेकिन राहुल ने कॉल करी थी और उनके पास दस्ताने थे तो राहुल पटीदार थोड़ा सा पीछे हट गया। अगर वो कैच हो जाता और वो कैच भी मेहंदी हसन का ही था तो मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया होता। लेकिन उसके बाद अगली गेंद पे फिर मेहंदी हसन ने बल्ला चलाया और बहुत ही आसान कैच, अगर थोड़ा सा भी एफर्ट डालते वाशिंगटन सुंदर, थोड़ा सा तेज भागते तो हो जाता। लेकिन शायद उनको बॉल दिखी नहीं कि क्या नहीं, उन्होंने जरा भी एफर्ट नहीं करी और वो अपने स्थान से हिले भी नहीं थर्ड मैन पे। और इस मैच में हमारे को कप्तानी भी, रोहित शर्मा की कप्तानी भी थोड़ी लचर दिखी। वाशिंगटन सुंदर से सिर्फ 5 ही ओवर कराया जबकि उन्होंने 2 विकेट लिए थे। शहबाज अहमद को कुछ नहीं मिला था लेकिन उनसे 9 ओवर करवा लिए। पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट या कौन सा लॉजिक लगा रहे थे और उसके बाद फिर मौका भी नहीं मिला कि वाशिंगटन सुंदर से ओवर कराएं। लगातार तेज गेंदबाजी कराते रहे, चाहे तेज गेंदबाज पिट रहे थे। तेज गेंदबाज लगातार पिट रहे तो आप थोड़ा सा एक ब्रेक देने के लिए, क्योंकि एक ही विकेट था तो हो सकता है कि ट्राई में स्पिनर पे कैच उठ जाता तो आप एक बीच ओवर में चेंज ऑफ पेस के लिए डाल सकते थे। लेकिन रोहित शर्मा ने वो भी कोशिश नहीं करी और फील्डिंग इंडिया की मेरे ख्याल से जब से कप्तानी में बदलाव हुआ है इंडिया की फील्डिंग लगातार गिरती गई है। कोई ऐसा मैच नहीं जाता जहां ये लोग कैच नहीं गिराते, चौके आसान चौके नहीं छोड़ते। अभी भी टाइम है, अगर बीसीसीआई प्रॉपर प्लानिंग के साथ टीमों का सिलेक्शन और खेल को नहीं इम्प्लीमेंट करता तो वनडे वर्ल्ड कप बहुत दूर की बात है। हमारे को बांग्लादेश से सीरीज जीतनी भी मुश्किल हो जाएगी।